about the use of one, everyone, anyone, no one, someone, nobody and somebody, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका कंटेंट में जो है हमारा जैसे कि है कंटेनिंग में कि वन, एवरी वन का यूज़, वन का यूज़, वन, एवरी वन, नो वन, nobody, somebody, ये हमारा इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और इसका वर्ब सिंगुलर वर्ब में कब इसका यूज़ हो जाता है इसके बारे में मैं बताऊँ। जैसे नन है, नो वन है, ये हमारा नन का यूज़ है, नन का यूज़, नन, इसको नो वन भी करते हैं। ये इसका यूज़ हम कब करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, इसका कंडीशन कब होता है, तो कैसे इसका सिंगुलर और प्लूरल में इसका यूज़ करते हैं। कभी कभी नन का सिंगुलर का प्रयोग होता है, जैसे नन पार्सल्स, अभी बताए हैं कि नन ऑफ दिस स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज़ गिल्टी, तो नन ऑफ, अब दिस लगा दिया, नन ऑफ द स्टूडेंट प्लूरल हो गया, तो इसके हिसाब से हम वहाँ पर एक छात्र की जो दिस क्लास का रहा है तो दिस क्लास का होगा तो इज़ गिल्टी हो जाएगा। तो वहाँ मैंने बताया था नन उनका यूज़, और फार्मर, लेटर, फॉलोइंग, अंडरस्टैंड, ये सारा मैंने कंटेंट में डाल दिया है। और जैसे इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था, तो ये सारा चीज़ जो है हमारा कंटेंट है, जो कि रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द, these are the remaining parts of the pronoun, parts of the pronoun, parts of the pronoun, और जो कि मैंने which are taught you by us, by me। तो यहाँ पर मैंने ये यूज़ जो है, these are the remaining parts of the pronoun which are taught you by me, मेरे द्वारा जो बताया गया था उसका एक हिस्सा ये है, इसका यूज़ जो है हमने बताया है। आप स्टूडेंट्स, इट इज़ योर a suggestion for you and not a request, but it is a suggestion for you to see the detailed matter of this video. Many things you will get for the competitive examination, and you will take more help from this video to watch carefully and to know more about the correction of the parts of the speech. How will you find the error in the sentences? Okay. Hello students, today I am going to teach you remaining parts of pronoun and adjective. Now here is remaining parts of the pronoun. Each is used. इसका प्रयोग किया जाता है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद हो तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है। each का प्रयोग, each, remaining parts of pronoun, फर्स्ट प्रयोग, यदि, इसका प्रयोग, यदि इसका प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो नाउन हो प्लूरल हो या प्रोनाउन भी हो वो प्लूरल हो, तो यह ध्यान रखना है कि इसके बाद हो इच का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद हो, तो यह ध्यान देने की बात है कि वह जो है वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो वर्ब प्लूरल में हो जाता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग होता है। जैसे वी इच विश टू राइट, वी एग्जाम्पल, वी इच
we wish, we each wish to write, we each wish to rise. Now here I have written we each wish to rise. अब यहाँ देखने की बात है, यहाँ प्रोनाउन, ये हमारा जो प्रोनाउन है वी के बाद जो है हमारा इच आया है। यदि इसका प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ये बात हो रहा है, यहाँ विश टू राइज हमारा जो है, यह ध्यान देने की बात है कि इसका जो वर्ब होता है वह भी प्लूरल हो जाता है। अब नाउ हियर टू टेक द सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस, द व्हील्स इच हैव 12 स्पोक्स। अब यहाँ है कि द व्हील्स प्लूरल है, व्हील्स, द व्हील्स, द व्हील्स इच। अब यहाँ पर इच के बाद यहाँ देखना है कि हैज होगा या हैव होगा। तो जब हमारा हमने बताया कि जब ये प्लूरल के बाद, ये अगर प्लूरल है और इसके बाद जो है इच लगा है तो तुरंत वहाँ हैज नहीं हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। और जितने स्पोक्स हो, द व्हील्स इच हैव 12 spokes, 12 spokes. Now here is the each. इसके ये इच जो है अगर प्लूरल के बाद आता है तो इसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। If the subject is in plural form, the plural the after each is after the plural form of the subject, the verb will be in the plural form. यह हमारा जो है माइंड करने की बात है। सेकंड है कि अब यहाँ देखेंगे वन, एवरी वन, एनी, एनीवन, नो वन, समवन, नोबॉडी एंड समबॉडी का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ ही किया जाता है। अब चलते हैं हम वन, वन कॉमा एवरीवन, everyone, okay, everyone, one, everyone, anyone, no one, anyone, no one, comma, anyone, no one, someone, someone, comma, nobody, nobody, कॉमा, ध्यान देने की बात है, एंड somebody, एंड somebody। ये हमारा है प्रोनाउन वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी एंड somebody। अगर ऐसा अगर रहता है तो ध्यान रखने की बात है कि यह जो है इसके का प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही होता है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। तो दीज आर फॉलोड, ऑल दीज आर फॉलोड, ऑल दीज आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। और नाउ टू टेक द एग्जांपल, नाउ हियर एग्जांपल, जैसे हमने कहा everyone, everyone knows this, everyone। अब हमारा जो है everyone लगा है, यहाँ पर तुरंत ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, knows, थर्ड पर्सन सिंगुलर का फॉर्म होगा वर्ब का। तो everyone knows this, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, अगर इधर है कि many of them, many of them know this, many of them, many of them know this। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है नो, यहाँ पर नोज था, ये हमारा सिंगुलर वर्ब था, ये वर्ब हमारा सिंगुलर था, जबकि यहाँ पर नो जो है यहाँ हमारा प्लूरल वर्ब है। क्यों है? यहाँ पर मेनी ऑफ देम लिखा हुआ है, जबकि मेनी ऑफ देम के साथ हमेशा जो है ये वर्ब हमारा प्लूरल फॉलो किया जाता है। तो ये ध्यान देने की अच्छी है। नो वन है, यहाँ अगर नो वन लिखते हैं, नो वन, इफ़ यू राइट हियर नो वन, नो वन नोज,
यहाँ पर तुरंत हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाता है, नो वन नोज इट वेल, इजिली यू कैन राइट हियर। ओके, समबॉडी, समवन, एनीवन, बोथ ऑफ देम, जैसे बोथ ऑफ देम नो दिस। अब ये रहेगा तो यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब फॉलो किया जाएगा, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम नो दिस। यहाँ पर नोज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बोथ ऑफ देम की बात है, यहाँ पर हमारा प्लूरल वर्ब फॉलो किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं रहेगा। लेकिन जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड विद द सिंगुलर वर्ब, बट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्लूरल वर्ब को फॉलो किया जाता है। जैसे वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, जैसे है कि सम आर बॉर्न ग्रेट। अब यहाँ पर सम आर, अगर मैंने लिखा सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही मतलब कि महान होते हैं, सम आर कुछ। यहाँ पर अगर समवन नहीं है, केवल सम लगा है, यहाँ पर हमारा जो है प्लूरल वर्ब फॉलो किया जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं रहेगा। ये बात को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट। Uses of the pronoun and adjective, remaining parts. Previous day I have taught you about the adjective and pronoun, but a few matter is remained, उसमें बचा हुआ है, तो उस पर हम लोग चलते हैं। जैसे अब अगला है कि नन, या इसको नो वन कहते हैं संक्षिप्त छोटा सा में। तो ये हमेशा प्लूरल में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने नन लिख दिया या नो वन लिखते हैं, नन, ये नन हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं नो वन। नो वन का मतलब नन ही होता है। तब नन का यूज़ कहाँ करेंगे? नन का यूज़ जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म है। नन आर सो डिफ, मैंने लिख दिया नन आर सो डिफ, कोई इतना बहरा नहीं है। नो वन, ठीक है, या नन आर सो डिफ एज दोज हु विल नॉट हियर, एज दोज हु विल नॉट हियर, हु विल नॉट हियर। अब इसमें देखिए, यहाँ मैंने नन लगा दिया, यहाँ हमारा प्लूरल फॉर्म का प्लूरल वर्ब हो गया। ये नन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी फॉलो किया जाता है। याद रखना है कि नन इज फॉलोड विद प्लूरल वर्ब के साथ, इसको जाना जाता है प्लूरल वर्ब। अब चलते हैं, नन तो समझ में आ गया। नन का ही सिंगुलर प्रयोग भी देख लें। जैसे नन है तो नन का कहीं कहीं जो है इसका जो है एक्सेप्शनल में जो है सिंगुलर में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे है कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स, या नन पार्सल्स, उसके साथ जुटा हुआ है प्लूरल। नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो वहाँ पर हमको जो है सिंगुलर वर्ब फॉलो किया जाएगा। नन प्रेजेस, जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स या नन प्रेजेस हिम मोर देन आई, ये हमारा हो गया। चलते हैं हम अगला में जो है फॉर्मर लेटर का यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट है जैसे फॉर्मर का यूज़ करना है, फॉर्मर आगे वाला जो है फॉर्मर। और जैसे कि पहले का है लेटर का यूज़ है, तो इसको ध्यान दें कि लेटर हुआ। और नेक्स्ट जैसे ऐसे ही है, लेटर है, या ये सब जो है फॉर्मर लेटर, या फॉलोइंग लेटर फॉलोइंग, ये है हमारा। तो इस पर विशेष ध्यान दें कि ये या जो हम लिखते हैं अंडरसाइंड, ये सब। अब इस सब का यूज़ जो है हम कहाँ करें? इसका प्रयोग अपोस्ट्रोफी एस लगाकर नहीं किया जाता है। जैसे फार्मर्स नहीं लिख सकते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देना है कि इसको जो है करेक्ट करने के लिए फार्मर्स, लेटर्स,
उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। दीज आर नॉट यूज्ड, इन सबों का प्रयोग जो है दीज आर नॉट यूज्ड विद पुटिंग अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके इसका प्रयोग नहीं करते। ऐसे फ्रेस इसका यूज किया जाता है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वर्ब टू बी के बाद जो है आने वाला जो भी नन या जो है प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है, अतः उसी के अनुसार वर्ब का भी प्रयोग होता है। जैसे लिखते हैं कि व्हाट प्रूफ आर दीज टीयर्स, व्हाट प्रूफ, व्हाट प्रूफ, ध्यान दो, टू टेक द एग्जाम्पल, व्हाट प्रूफ आर दीज टीयर्स, आर दीज टीयर्स। तो आप देखिए कि यहाँ पर आर फॉलो किया गया है, व्हाट प्रूफ आर दीज टीयर्स। अब इसके हिसाब से हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का जो है प्रयोग करते हैं। तो ये हमेशा देखिए इंट्रोगेटिव में वर्ब टू बी के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है, ये इसके बाद आने वाला जो है नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके हिसाब से हमको जो है यहाँ पर वर्ब को प्रयोग करना है। व्हाट प्रूफ आर, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव जो है ये WH वर्ड्स के साथ आर लग गया। इसके बाद जो है नाउन जो आने वाला होता है उसी के हिसाब से यहाँ लगाया जाता है। तो ये इसके हिसाब से दिस टीयर्स है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हमने जो है प्लूरल फॉर्म लगा दिया है, ये गलत है। अगर हम लिखता है, अगर हम लोग लिखते हैं इफ़ वी राइट हियर व्हाट प्रूफ इज दिस टीयर्स, ये गलत हो जाएगा, व्हाट प्रूफ आर दिस टीयर्स। ओके, विशेष इसको आप लोग ध्यान देंगे कि यदि सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब उसके वो एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। जैसे द मैन हु इज़ हियर इज़ माई फ्रेंड, वही कहते हैं कि द मैन, बहुत सारे लोग हों तो द मैन हु आर हियर आर माई फ्रेंड, तो द मैन हु इज़ हियर इज़ माई फ्रेंड, द मैन बहुत सारे लोग हो गए, तो द मैन हु आर हियर आर माई फ्रेंड्स। तो ये हमारा सिंगुलर प्लूरल पर विशेष ध्यान देना पड़ता है ये प्रोनाउन के यूज़ करते समय, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सेकंड चीज़ में हम इस पर हम विशेष ध्यान देंगे, जैसे है हु विच का प्रयोग अगर हम करते हैं, हु विच होम हुज दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे है इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू, इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ जो कि मैंने सहायता किया, तो इट इज़ आई अगर ऐसा लिखते हैं इट इज़ आई, तो हु हैव, अब यहाँ पर जो है हमारा हु के साथ हैज़ नहीं लगेगा, अगर हु के साथ हमको हैव प्लूरल में लगाना पड़ता है। तो ध्यान देना है कि हु विच होम हुज दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं, तो उसके साथ हमेशा जो है हम जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे लिखते हैं शी इज़ वन ऑफ दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू, शी इज़ वन ऑफ दोज, उनमें से वह एक है, शी इज़ वन ऑफ दोज हु, अब यहाँ पर डज नॉट नहीं होगा, हु डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शी इज़ वन ऑफ दोज, एग्जाम्पल में लिखिए शी इज़ वन ऑफ दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट, हम यहाँ पर डज का प्रयोग नहीं करेंगे, हु डू नॉट एक्सेप्ट, who do not accept this view, अभी हमको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने कहा कि हु विच होम हुज दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा, तो उसके साथ जो है ऐसा ही हम लोग जो है प्लूरल वर्ब का फॉर्म किया जाएगा। इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड, इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। ये सब विशेष ध्यान है। किसी भी प्रोनाउन का जो पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने जो पहले नाउन के अनुसार होता है, जैसे ही शुड ओबे, ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, दे शुड ओबे देयर पेरेंट्स, ध्यान देना है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वन मस्ट लव वंस कंट्री, ये ध्यान देने की बात है। तो निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करें, जैसे ईच अदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, ईच अदर का प्रयोग दो, राम एंड श्याम लव ईच अदर, दो के प्रयोग के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए।
अब ये देखिए ईच अदर में जो बहुत सारे लोगों के लिए हम कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। नेवर यूज ईच अदर फॉर मेनी पर्सन, इट इज़ ओनली यूज फॉर 2 पर्सन। ईच अदर के 2 ही आदमियों के जो है बताने के लिए संबंध किया जाता है। जैसे ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए होता है। ईच अदर इज यूज फॉर 2 पर्सन। ईच अदर इज यूज प्रयोग किया जाता है फॉर 2 पर्सन, फॉर 2 पर्सन। ओके, जैसे हमने एग्जांपल में ले लीजिए, राम एंड श्याम हैव ईच अदर, लव ईच अदर। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम लव ईच अदर। लव्स, तो यहाँ पर लव्स नहीं होगा, राम एंड श्याम, यहाँ लव्स में जो है ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इसलिए इसमें हमको जो है ये एस की जरूरत नहीं है। राम एंड श्याम लव ईच अदर। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जो है हमारा ये प्लूरल वर्ब फॉलो किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं रहेगा। इट इज़ ओनली यूज फॉर द प्लूरल वर्ब, नॉट यूज सिंगुलर वर्ब। जैसे वन अनोदर, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। राम श्याम एंड मोहन लव वन अनोदर। जैसे राम श्याम एंड मोहन, तो ईच अदर इज यूज फॉर 2 पर्सन। वैसे ही है वन अनोदर का प्रयोग, वन अनोदर इज यूज्ड फॉर many person, many persons। अब जैसे जो है वन अनोदर का प्रयोग के लिए चलते हैं, राम श्याम एंड मोहन 2 से अधिक हो गए, लव वन अनोदर। राम श्याम एंड मोहन लव वन अनोदर, वन अनोदर। यहाँ पर जो है वन अनोदर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है राम श्याम एंड मोहन 2 से अधिक लोगों के लिए है। मैंने यहाँ लिख दिया कि वन अनोदर जो है, वन अनोदर इज यूज फॉर मेनी पर्सन के लिए होता है, और ईच अदर इज यूज फॉर 2 पर्सन, 2 पर्सन के लिए किया जाता है। ध्यान देने वाला है। जिससे रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है मनुष्य के लिए होता है। जो रिलेटिव प्रोनाउन who is used for, ये जो है who का प्रयोग जो है मनुष्य के लिए, यूज फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स या सजीव के लिए, बड़े लाइफ के लिए जो है। द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, ये हमारा हु का यूज जो है ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है। जैसे है द बॉय हु इज सिटिंग विथ मी reads in my class। the boy who is sitting with me, the boy who is sitting with me reads in my class, read in my class, reads in my class। सिंपल सी बात है कि अभी मैंने कहा ये हमारा जो है मानव के लिए आता है, मनुष्यों के लिए आता है। द बॉय हु इज सिटिंग विथ मी रीड्स इन माई क्लास। तो हु जो है किसके लिए आता है? रिलेटिव प्रोनाउन हु इज यूज फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। ये ध्यान देने की बात है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का। अगला चलते हैं, एक छोटा सा और है। और विच का प्रयोग जो है वस्तुओं या जानवरों के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग जो के लिए सेंस में आता है। हु और विच जो है जो के लिए आता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी हम बात को करते हैं, जैसे वो किताब लाओ जो वहाँ पड़ा हुआ है, ब्रिंग द बुक विच इज़ लाइंग देयर, विच इज़ लाइंग देयर। विच का प्रयोग हम किसी निर्जीव वस्तुओं को के लिए करते हैं। तो विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स और एनिमल्स। विच इज यूज प्रयोग किया जाता है फॉर थिंग्स, वस्तुओं के लिए, थिंग्स और एनिमल्स के लिए। ओके, ये हो गया थिंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं। जैसे आई बॉट अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम।
ब्रिंग द बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल। मैंने यहाँ लिख दिया ब्रिंग द बुक विच इज लाइंग, पड़ी हुई है, ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर पड़ी हुई है। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। इसको विशेष ध्यान दें विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगला चलते हैं होम का प्रयोग जो है। तो होम का प्रयोग जो है एक जैसे दिस इज द मैन होम, जिसको का सेंस होता है आई गिव माई पेन। होम भी मानव के लिए किया जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इस प्रकार करें, ही हिमसेल्फ डिड द वर्क। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउन इसका प्रयोग जो है जैसे आई डू, मैं करता हूँ, कैसे काम करता हूँ, आई डू, ठीक है, वर्क। अब इसको सीधे सीधे लिखते हैं, आई माई सेल्फ डिड द वर्क। मैं यह काम स्वयं किया, आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं से यह काम किया। आई माई सेल्फ हेल्प्ड द पुअर मैन। आई माई सेल्फ हेल्प्ड द पुअर। ये दो एग्जाम्पल हो गए। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस का हो गया। वैसे ही कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हमारे एडजेक्टिव के हैं, वो भी बचे हुए हैं, उस पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, शायद अच्छा रहेगा। कि कल मैंने कुछ बताया था, उसमें से कुछ जो है थोड़ा सा छूटा हुआ था। तो जैसे मैंने लगभग मैं बता ही चुका था एडजेक्टिव के संबंधित विशेष जानकारियाँ, लेकिन एक थोड़ा सा है कि जब एडजेक्टिव को किसी क्वालिफाइंग फ्रेज के द्वारा बढ़ाया जाता है तो उसे हमेशा नाउन के बाद रखते हैं। ए मैटर टू अर्जेंट टू बी पुट ऑफ एनी लॉन्गर। जैसे हमने कहा कि जब कोई एडजेक्टिव टाइटल के लिए प्रयोग होता है तो उसे भी नाउन के बाद रखते हैं। जैसे टाइटल के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। ये सब ध्यान देने की बात है कि यह जो है जब टाइटल के लिए आता है तो हम इसको जो है बाद में रखते हैं। तो यह विशेष ध्यान रखने के जब ये हमारा एडजेक्टिव टाइटल के लिए प्रयोग होता है, यह टाइटल के लिए प्रयोग है। जैसे द ग्रेट का प्रयोग जो आया है किसके लिए आया है, तो अशोका के लिए आया है। किसके लिए, अलेक्जेंडर के लिए आया, अकबर के लिए आया है। तो एडजेक्टिव जो है, जो प्रेडिकेटिव यूज इसका जो है, इसमें जैसे प्रेडिकेटिव यूज में देखिए, माई फादर लेफ्ट मी पुअर, माई फादर लेफ्ट मी पुअर, द जज डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी। ये हमारा जो है आपका जो है ये एडजेक्टिव का थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट्स हुआ। स्टूडेंट्स, onward tomorrow I will teach you further many topics and tips of the many topics, but today it's enough for you, and try to